क्या इस कलयुग के अंदर कोई माँ अपने बेटे के सामने जो अपने पति की हत्या वो करवा सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सनसनीखेज है जो राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली से निकल कर आया है। बड़ी ही डरावनी घटना ये घटी है। एक 9 साल का बच्चा जो कह रहा है कि मैं सो रहा था, अचानक तेज आवाज़ के साथ मेरी नींद खुलती है और काशी के साथ 4 लोग आते हैं जो मेरे पापा के मुंह पर तकिया लगाते हैं और मेरे पापा मर जाते हैं, पर मम्मी यही सब है जो पास में खड़े होकर देख रही थी। और वो कहता है कि अक्सर जब पापा घर पर नहीं होते थे तब काशी है वो मिलने के लिए हमारे घर पर आता था। ये जो पूरा मामला है वो बड़ा ही सनसनी है। ये जो पूरा मामला राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर खेड़ली क्षेत्र आता है और उसी खेड़ली के अंदर मृतक वीरू जो एक टेंट लगाने का कार्य करता था और उसकी पत्नी अनीता जो किराने की दुकान चलाती थी, और इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। इन दोनों का एक बेटा भी था जो 9 साल का था, जिसके आंखों के सामने वो पिता की हत्या हो जाती है। क्या उस बच्चे के मानसिक स्थिति के ऊपर गुजरी होगी? क्या वो बच्चा इस मानसिक दुर्घटना से निकल पाएगा? वही आरोपी काशी है वो अपनी कचौरी का ठेला लगाता था और उस ठेले के लिए वो सामान लाने के लिए अक्सर है वो उस किराने की दुकान पर वो जाया करता था, जिससे अनीता और काशी के बीच जो प्यार का परवान चढ़ने लगता है और इन दोनों के अंदर जो नज़दीकी आ जाती है। फिर वो ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम है जो वीरू की हत्या कर देते हैं और इसको बीच के रास्ते से हटा देते हैं। पहले मैं आपको पूरे बच्चे का पूरा बयान है वो बताता हूँ। बच्चा क्या कहता है: 7 जून की रात को जब पापा घर आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मोबाइल चार्जिंग पर लगाओ, और मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और फिर है जो मैं टीवी देखने लगा। जब मैं टीवी देखने लगा तो मम्मी मेरे पास अचानक से आती है और वो बोलती है कि तू जल्दी से सो जा, आजकल है जो तू सुबह जल्दी उठता नहीं है। मम्मी मुझे ज़बरदस्ती सुला देती है, मैं सो जाता हूँ। उसके बाद है जो एक तेज़ आवाज़ के साथ मेरी नींद खुलती है और मैं देखता हूँ कि मम्मी और दरवाज़ा खोल रही है और काशी के साथ है जो 4 लोग घर के अंदर आए हैं। मेरी नींद खुल जाती है क्योंकि मैं बाहर ही सोया था, और मैं देखता हूँ कि वो 4 लोग और काशी है वो सीधा पापा के कमरे के अंदर चले जाते हैं और वो 4 लोग पापा को पकड़ देते हैं, और जो काशी था वो मेरे पापा के मुंह पे तकिया लगाता है और दबाने लगता है। और यही सब घटना देखते हुए बच्चा कहता है कि जब मैं पापा के रूम में जाता हूँ, मैं पापा को बचाने की कोशिश करता हूँ, तब काशी है जो मुझे गोद में उठाकर एक खटिया के ऊपर वो पटक देता है, और उसके बाद है जो वो मेरे पापा के गले के ऊपर वो सांपी डालता है और मेरे पापा के गले के ऊपर जोर जोर से वो मुक्के मारता है, और फिर है जो मेरे पापा मर जाते हैं। और ये सब होते हुए मेरी माँ वो वहीं खड़ी हुई देख रही थी। इसके बाद है जो काशी और 4 लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इस मामले के अंदर दैनिक भास्कर ने खेरेली थाना के एसएचओ धीरेन्द्र सिंह से जब बातचीत की तब उन्होंने बताया कि आरोपी काशी हत्या के बाद 4 लोगों के साथ वो वापस चला गया, और अनीता अपनी जेठानी को कॉल लगाकर ये कहती है कि वीरू की तबीयत वो अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। ये सब है जो अपनी जेठानी को बताते हुए वो लोग है जो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। तब है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये पूरा जो सनसनी केस है उसको एकदम खुले के अंदर लाकर वो रख देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये पता चल जाता है कि इसकी मौत है वो बीमारी से नहीं, हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो डॉक्टरों का कहना होता है कि इसकी मौत है जो बीमारी के कारण नहीं, मौत की कारण है वो हत्या है। मृतक वीरू की पत्नी है वो इस पूरे मामले को बीमारी का रूप देकर जो इस मामले को रद्द कर देना चाहती थी, पर इसकी जो पूरी चोरी है वो पोस्टमार्टम के अंदर पकड़ी जाती है। इसके बाद पुलिस है जो सीसीटीवी फुटेज और जो बच्चे के बयान के आधार पर जो मामला दर्ज कर लेती है, और पत्नी को भी और काशी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सभी लोगों को अभी तो है जो गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ मामला है जो इसके अंदर निकल कर आता है। जो सबसे बड़ी बात इस मामले के अंदर ये है कि क्या अब अपनी पत्नी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? क्यों है जो पत्नी ने अपने पति वीरू को मार दिया? और जो सबसे बड़ी बात तो उस बेटे के लिए है जिन्होंने अपने बाप की अपने आंखों के सामने मौत होते हुए देखी और वो अपने पिता को बचा भी नहीं पाया। और जो सबसे उसको अंदर से दिल से तोड़ा हुआ वो ये बात थी कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या करवाई है। एक बच्चा जो अपने पिता की हत्या वो अपनी आंखों के सामने देखता है तो क्या उसके मानसिक तनाव है जो उसके दिमाग पर पड़ा होगा। और जो इसके अंदर दूसरा पहलू निकल कर आता है कि उसके पिता भी गया और अब उसके पास से उसकी माँ भी चली जाएगी। एकदम से कहे तो वो अनाथ है जो बच्चा हो चुका है। एक बड़ा जो ट्रॉमा है जो उस बच्चे के दिमाग के ऊपर सहा होगा, उसने उस बच्चे के दिमाग के ऊपर एक बड़ा ट्रॉमा वो गया होगा। देखना है कि क्या कुछ अब आगे का जो मामला है वो पुलिस के अंदर है, क्या कुछ इसके अंदर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो तो आगे का देखने का मामला है।
और ऐसे ही जो नई नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।